हाय फ्रेंड्स, क्लास 9th एग्जाम्पल 7 ऑफ चैप्टर ट्रायंगल्स करेंगे। तो आइए अपना एग्जाम्पल 7 देखते हैं क्या है। तो ये देखिए एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल के पास एग्जाम्पल 7 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। वैल्यूज़ मतलब कि घुमा फिरा के आपको यही क्वेश्चन आएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए एग्जाम्पल 7 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। अब इसको नहीं देखना, अपने फिगर को छुपा लो बिल्कुल, हम खुद फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो हमने सबसे पहले ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट बना ली। इसको मत देखो, किसको भी मत, लाइन सेगमेंट देखो। ए बी हमने बना ली। अब क्या कह रहा है वो, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ए बी। अब वो बोल रहा है जैसे ए बी के अपोजिट साइड मीन्स एक ऊपर एक नीचे, दो पॉइंट्स हैं, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। ठीक है, अब एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इतनी कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। तो ये बोल रहा है जब भी ऐसा है ना कि इक्विवेलेंट है फ्रॉम ए टू बी। हमने पहला था एग्जाम्पल में पहले पढ़ा था, हमने एक एग्जाम्पल था पीछे अभी, आई थिंक एग्जाम्पल 3 और 4 था। उसमें भी हमें इक्वी डिस्टेंस बोला था। तो इक्वी डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वी डिस्टेंस आए ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको मिला दो। तो अब हमने इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, इक्वेशन फ्रॉम ए एंड बी। अब शो डैट, अब हमें शो करना है कि P इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ए बी। अब हमें शो क्या करना है कि जो ये है ना P, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मीन्स ए बी लाइन पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, जो ये P है ना, जो P और Q लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के। मीन्स P एंड Q ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो P एंड Q जो हैं हमारे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। अब हमें अब ये आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ब्लर हो गया था। हाँ, अब सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन पार्ट। हमें गिवन क्या क्या है। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, जस्ट वेट, हो ब्लर हो जाता है। हाँ, आपको क्वेश्चन में पढ़ा था आपने पी ए और पी बी इक्वल है और ए क्यू और बी क्यू भी इक्वल है। पढ़ा था ना, जब भी आया ना इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मीन्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हमने बोल दिया कि ये ए पी बी पी के इक्वल है और क्यू ए क्यू बी के इक्वल है। तो ये हमारा गिवन पार्ट में आ गया। ये इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब टू प्रूफ पे आता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये पी क्यू है ना, ये ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूफ करना है ये परपेंडिकुलर है ना। बट हमें तो पता है ये परपेंडिकुलर है, बस हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। तो आइए कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी। सबसे पहले हमने पी क्यू को इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है ए बी लाइन को, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया है सी। यू गिव एनीथिंग नेम, ठीक है, हमने यहाँ पर सी दिया है। हाँ, तो हमने पहले लिख दिया कि लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट सी। कुछ दो, अगर आपने दिया मान लो एक्स दिया, तो लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है। अगर अब ध्यान से देखना, मैं कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल पी ए क्यू, ठीक है, और ट्राइंगल पी बी क्यू। ठीक है, समझ रहे हो, ट्राइंगल
PAQ और ट्रायंगल PBQ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो यहाँ पर और इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल बता दूं CPCT से, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक कंडीशन हो जाएगी, हमें मिल जाएगा कि ये P जो है वो हमारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो आइए कैसे करते हैं। पहले तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल PAQ एंड PBQ। अब इसमें हमने क्या करना है, हमें 3 कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो 3 कंडीशन देखते हैं अब कौन कौन सी हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में पहला PQ कॉमन हो गया, तो हम लिख देते हैं PQ कॉमन, ठीक है। अब दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि हमें पता है कि PA जो है वो PB के इक्वल है और इन दोनों ट्रायंगल्स में भी आ रहा है, तो हम लिख देते हैं PA इक्वल टू PB। क्या किया है हमने, गिवन में लिख रखा था ना, तो रीज़न आ जाएगा गिवन पार्ट। ऐसे ही QA इक्वल टू QB आ रहा है इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम लिख देंगे QA इक्वल टू QB गिवन है, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और तो ये तीनों जब हमारे इक्वल हैं तो हमारी 3 कंडीशंस होगी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए बाय साइड बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारे 2 ट्रायंगल्स प्रूफ हो गए। तो हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिखा कि एंगल PAPQ और एंगल BPQ जो हैं वो इक्वल हैं बाय CPCT। तो ये हमने लिख दिया एंगल APQ इक्वल टू BPQ बाय CPCT से हमने ये दोनों एंगल प्रूफ कर दिए। हमने प्रूफ किया ना कि अब एंगल P को तो हमने प्रूफ कर दिया, अब Q का करेंगे। तो P को कर दिया हमने प्रूफ कि इसने बाइसेक्ट किया था, दो इक्वल पार्ट्स में इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो पोस्ट कर अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या करें हम। अगर हम ट्रायंगल APC लें और BPC लें, देखो इन ट्रायंगल APC एंड BPC, ठीक है। तो अगर हम ये 2 ट्रायंगल्स लें, एक सेकेंड, अगर हम ये 2 ट्रायंगल्स लें और इसको इसके इक्वल बता दे बाय CPCT से, तो यहाँ का भी हमारा हो जाएगा, सी पॉइंट का भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। तो इसकी 3 कंडीशंस ढूंढो। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें पता है कि इन दोनों ट्रायंगल में PA भी आ रहा है, PB भी आ रहा है, तो PB क्या है हमारे इक्वल है, तो ये हमने पहला स्टेप यही लिख दिया था, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या लिख सकते हैं, PC कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में है तो PC हमारा कॉमन आ गया। और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल PCA और एंगल PCB, ठीक है। PCA और PCB हमारा दोनों 90 डिग्री हैं, तो हमने तीसरी कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखो कि हमें प्रूफ करना था कि AC जो है वो BC के इक्वल है। जब तो हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ना, इजंट इट। तो अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स अपना आप में कॉन्ग्रुएंट है बाय, अब देखो बाय किससे, एक एंगल है 2 साइड है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये जो है वो प्रूफ हो गया। अच्छा, अब प्रूफ हो गया तो हमारा निकल गया AC इक्वल टू BC बाय CPCT। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, और पीछे हमने निकाला था एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP बाय CPCT, इसमें भी हमने निकाल दिया एंगल ACP और BCP भी बाय CT हो गया, इजंट इट। तो APC इधर देखो APC, तो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर
क्यों ये नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इस वाले ट्रायंगल में, हम लिख देंगे इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू आ रहा है, ए पी क्यू और बी पी क्यू, तो मीन्स हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए पी सी आ जाएगा, सी इक्वल टू एंगल, अब क्या आ जाएगा, बी पी सी, बी पी सी बाय वाई, ऊपर जो हमने प्रूफ किया था, मतलब कि प्रूव्ड अब इसमें कुछ रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमने पीछे CPCT से कर दिया तो इसमें हमारा ये प्रूफ हो गया। तो इनके द्वारा हमने लिख दिया AC इक्वल टू BC बाय CPCT और एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP बाय CPCT। अब क्या करें, अब एंगल ACP और एंगल BCP को देखो, अब यहाँ पर देख लो, एंगल ACP और BCP हमारे ये क्या हो गए, बाय CPCT से हो गए। ठीक है, मतलब कि AC इक्वल टू BC भी हमारा CPCT से हुआ और एंगल BCP और ACP भी हमारा CPCT से हो गया। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक एंगल है, मतलब कि ऐसे है ना, हमारी फिगर थोड़ी देख लो यहाँ पर, समझ लो ऐसे है, ऊपर वाला पार्ट देखो हमारा ऐसे है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो ये एक अपने आप में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में जब दो हो जाता है तो वो लीनियर पेयर हो जाता है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इक्वल टू 180 डिग्री होता है, अगर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होते हैं तो ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, BCP और ACP, अब ध्यान से देखो, हमने BCP और ACP पीछे प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल हैं बाय CPCT से। तो अब अगर हमने लिख दिया कि ACP और BCP इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम BCP की जगह ACP लिख सकते हैं और ACP की जगह हम BCP भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एंगल ACP को एज इट इज़ रहने दिया और BCP को भी एंगल ACP लिख दिया, बिकॉज वाई ऊपर जो है ACP इक्वल टू BCP एंगल, तो ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, डैट विल बी द 90 डिग्री, हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन को मानकर हम अगर नेक्स्ट स्टेप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो ट्रायंगल PAC है और PBC है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, देयरफॉर इन बोथ कॉन्ग्रुएंट पार्ट व्हाट इज द कॉमन। अब बात क्या आई कि एक तो हमने पीछे क्या किया कि एक तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और एक इन दोनों को प्रूफ किया। अब अगर मैं ले लूँ इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉमन पार्ट है, मतलब कि जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है वही पार्ट, तो अगर मैं वो ले लूँ, कौन कौन से आ रहे हैं, AC इक्वल टू P भी आ रहा है, ये भी आ रहा है इधर भी। अब और क्या ले सकता हूँ मैं, PC इक्वल टू PC, यहाँ पर PQ इक्वल टू PQ, मीन्स हमारा क्या हुआ, AP इक्वल टू BP हमारा गिवन पार्ट था, गिवन ही लिखना है, यहाँ कॉमन नहीं लिखना, बस हमें कॉमन पार्ट छांटा है। ठीक है, PC इक्वल टू PC लिख दिया यहाँ पर, तो एंगल PAC इक्वल टू एंगल PBC मीन्स एंगल PAC ये वाला एंगल और एंगल PBC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को हमने इक्वल प्रूफ किया बाय एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल APB, क्योंकि हमें पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल साइड्स के,
ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इसके अपोजिट एंगल ये दोनों होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। वाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल ए पी बी। तो हमने क्या प्रूफ किया, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी बी सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ए पी बी। सो होप आपको ये एग्जांपल पूरा क्लियर हुआ होगा, और भाई इसमें बहुत ही टाइम लगा है हमें समझाने में, और समझने वाला भी एग्जांपल था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ना जो इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ ना, तो वो ना ऐसे उसके ऊपर ना इम्पोर्टेंट लिख लिया करो, ये देखो, तो ऐसे लिख लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि देखते ही कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, और मैं ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ एग्जाम्पल 8 की, तो बी रेडी फॉर द एग्जाम्पल 8। तो आज के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और मेरा बताया हुआ समझ में आता हो। तो बाय बाय।